चलो, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। काफी सारे टाइम से ये चैप्टर बेचारा अधूरा पड़ा हुआ था, नहीं? ओके, काफी सारे टाइम हो गए। ओके, ऑलमोस्ट मंथ्स, 15 दिन तो आई थिंक हो गए थे। तो देख, ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, सो आज का लेसन है ना, आज का लेक्चर्स में बहुत मजा आने वाला आपको। क्यों? क्योंकि ये सारा आज के जो लेक्चर्स के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट है, वो मैं आपको लाइव कराऊंगा। सारे एक्सपेरिमेंट, ओके, अलग अलग एक्सपेरिमेंट यहाँ दिए हुए हैं। जैसे अलग अलग इंक में से अलग करना, दो अलग अलग मिक्सिबल लिक्विड्स में से कोई चीज को अलग कर कैसे करते होते, यानी कि दो ऐसे लिक्विड, एक दूसरे लिक्विड या कोई भी चीज मिक्स हो चुकी है उसको अलग अलग मेथड से अलग कैसे करते हैं, दूध में से क्रीम कैसे निकालते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट को मैं लाइव बताऊंगा। लाइव यानी कि वीडियो बताऊंगा आपको, ओके, नेट पे से। डोंट वरी, मेरे ये सब कुछ लाइव नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसा ही फील होगा कि आप लाइव देख रहे हो, राइट? चलो, सो फर्स्ट थिंग्स क्या है कि हमें हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट। लास्ट लेक्चर में जो भी एक्सप्लेन हुआ था वो फटाफट से रिकॉलिंग कर लेते। चलो, ये चैप्टर का, क्योंकि काफी सारे टाइम से हमने देखा नहीं ये चैप्टर। ओके, तो मैटर्स दो होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड। इम्प्योर यानी कि मिक्सर्स। मिक्सर में दो टाइप के मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर, हेटेरोजीनियस। सेम होते होमो यानी कि मिक्स हो चुका, पता भी नहीं चलता वो मिक्सर है, और हीटर यानी कि हीट्रो। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल, एलिमेंट्स के एग्जांपल, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस। कंपाउंड यानी कि दो मेटल्स एलिमेंट्स मिलके बनता है। मिक्सर यानी कि बहुत सारा सब कुछ मिक्सर हो जाता है। हेट्रोजीनियस यानी कि होमोजीनियस, यानी कि आप पिक्चर्स देख के भी एटलीस्ट आप पता चल सकता है आपको कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। ओके, चलो, हेट्रो, होमो। हेट्रो यानी कि देख सकते हो ना कैसे, ओके, होमो यानी कि एकदम मिक्स हो जाए, हेट्रो यानी कि अलग अलग है। होमोजीनियस मिक्सचर में देख लो कि शुगर पानी के मिक्स हो गया, हेट्रो यानी कि अलग अलग है। ओके, ऑयल पानी में जो मिक्स नहीं हो सकता। चलो, मिक्सर्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, ये मिक्सर्स के एग्जांपल है। सॉल्यूशंस, मिक्स हो चुके हैं उसको सॉल्यूशंस बोलते हैं। प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। न्यूमेरिकल जो कहते हैं, सस्पेंशन, उसकी प्रॉपर्टी। कोलोइड सॉल्यूशंस के बारे में क्या है, कोलोइड कैसे पता चलता है कि उसमें से लाइट पास करो तो पता चल रहा है कोलोइडल सॉल्यूशन है कि नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, इमल्जन्स और मिक्सर कंपाउंड का डिफरेंस। आज हम क्या करेंगे, ये दो ऐसे मिक्सर्स जिसको मुझे अलग करना है तो कैसे कर सकता हूँ, उसके प्रैक्टिकली हम सब कुछ एक्सप्लेनेशंस करेंगे आज के। तो फर्स्ट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट्स। डाई, डाई यानी कि क्या, जो दो चीज से बनी होती है। अब कोई भी चीज को गर्म करोगे तो उससे, जैसे लाइक एग्जांपल फॉर समझ लो, आपके पास जो घी है, घी, अब घी के अंदर शुगर के पार्टी, शुगर तो नहीं बोल सकते लाइक एग्जांपल फॉर, लेकिन छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल मिट्टी अंदर मिक्स हो, लेकिन प्योर सैंड है, ऐसे एकदम मिट्टी नहीं। अब समझ लो आपको उसमें से मिट्टी निकालना है, तो क्या वो घी में से आप छोटे छोटे मिट्टी के दाने और पार्टिकल्स को पकड़ पकड़ के बाहर निकालोगे? क्या करोगे, बता सकते हो कोई? इसमें क्या करोगे? हम प्रैक्टिकली सोचे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? घी के अंदर अंदर गए हुए पार्टिकल्स को बाहर निकालना है, अलग करना है, सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे हम? जल्दी से बोलो, जल्दी से। सर वो गैनी होती है उस। ओके, गरणी होती है बाद में गरम करेंगे, सही है, अब कंसेप्ट बेटा सही है तेरा कि अब पहले हम उसको गरम कर देंगे, क्योंकि यदि घी आपका सॉलिड फॉर्म में जम गया है तो पहले गरम करेंगे, गरम करेंगे, बाद में उसमें से गरणी से बाहर निकल उसको क्या कर लेंगे, बिकर में से अलग कर लेंगे। ओके, फिल्टर कर लेंगे, सेपरेटली कर लेंगे। तो इसको प्रोसेस को बोलेंगे इवाप, जो हमने यूज किया इवापोरेशन प्रोसेस। यदि यदि समझ लो कि इस घी के अंदर सोल्ट, शुगर डाली होती तो क्या होता? तो आप उस घी को गर्म करने जाओगे तो साथ में शुगर भी क्या हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, तो अब तो आप अलग कर नहीं सकोगे। तो क्यों ऐसा हुआ कि सैंड का इवापोरेशन, यानी कि इसका जो रेट है, रेट ऑफ, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट, वो डिफरेंट है घी से। यानी कि ऐसे दो पार्टिकल्स यदि ऐसे मिक्स हो चुके हैं और वो दोनों पार्टिकल्स क्या
टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट यदि अलग अलग है, तब अलग अलग गर्म करोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ऊपर चला जाएगा और ज्यादा होगा वो नीचे रह जाएगा। तो वही एग्जाम्पल, वही चीज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डाइस को इंक में से, ओके, इंक के अंदर क्या होता है पता है ना, डाई और वाटर दोनों होते हैं। अब मुझे क्या करना है, इंक में से डाई निकाल देनी है। डाई यानी कि वन टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल, पाउडर फॉर्म में जनरली वो होता है, वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम जनरली इस टाइप के मेथड है, उसको हम इवापोरेशन मेथड बोलते हैं, जिसके अंदर हम सॉल्वेंट को, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसमें, इसमें नॉन वोलेटाइल में से अलग करने की प्रोसेस है। क्या करना था, ये एग्जांपल एक्टिविटीज दी है, देखो क्या करना है। बीकर के अंदर पानी लेना है, बीकर के अंदर बाद में ऊपर ग्लास लेना है, उसको इंक डालनी है, गर्म करना है। गर्म करोगे तो पानी जो था वो इवापोरेट हो जाएगा और इंक का जो डाई है, ओके, वो पाउडर फॉर्म में एज यूजुअल रह जाएगी। देखना है इसको प्रैक्टिकली, तो देखते हैं चलो, ओके। इसको हम प्रैक्टिकली देखने का ट्राई करेंगे इवापोरेशंस को। वीडियो अपना बंद रखना सभी स्टूडेंट्स। चलो, समझ में आया, पता चला क्या हुआ? जो बच्चा सर कुछ दिखाई नहीं दिया नहीं दिख रहा था, सर, मतलब बीच बीच में स्टॉप हो जाता था, फिर पूरा वीडियो नहीं दिखा। एक मिनट फिर से मेरी चेक, अब दिखा अच्छे से, देखो। सर दिखा। क्या किया, पहले बीकर लिया, अंदर पानी रखा, ऊपर ग्लास स्लेब रखा, इंक डाला, गरम किया। जैसे जैसे गरम करोगे इंक में जो पानी था, पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा वेपर फॉर्म में, और इंक में से पानी निकल जाएगा। तो बचा क्या, डाई। ये जो बचेगा आपकी डाई है, बोलो क्लियर है? जिसका नेट वीक होगा उसको थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम यस होगी। सर, ओके, दिखा नेट, सर। ये सब कुछ नेट का कमाल था, दिखना नहीं दिखना, क्योंकि ये सॉरी एचडी फॉर्म में होते हैं तो शायद थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। बोलो क्लियर है? यस श्योर? यस चलो, सो क्लियर हुआ, ये पता चला ना आपको कैसे अलग करते हैं? इसको हम इवापोरेशन मेथड बोलेंगे। कौन सी मेथड बोलेंगे उसको हम? इवापोरेशन। इवापोरेशन मेथड, ओके। चलो, तो इवापोरेशन मेथड से हमने क्या किया, इंक में से डाई को अलग किया। अब वैसे ही दूसरी एक मेथड है, मिल्क है आपके पास, उसमें से क्रीम को निकालना है। तो जैसे डाई को निकालने की मेथड उसको हम इवापोरेशन मेथड बोलते हैं, वैसे मिल्क में से क्रीम को निकालने की, क्रीम पाउडर आता है पता है, मिल्क पाउडर जिसको बोलते हैं। जो फॉरेन में यही सिस्टम है, फॉरेन में मिल्क की कमी की वजह से वो क्या करते हैं, पाउडर बेचते, और पाउडर से आप, ओके, आप उसको मिल्क बनाते हो। वैसे वो टेस्ट नहीं आता जितना ये यहाँ से अमूल के या फिर जो रबारी के पास से आपका जो मिल्क आ रहा है, वैसा टेस्ट वो आपको फॉरेन में नहीं मिलेगा दूध का, लेकिन चला लेते हैं हम। तो ऐसा करना है, क्या करना है, मिल्क में से क्रीम को निकालना है, क्योंकि मिल्क इज वन टाइप ऑफ द मिक्सर्स। मिल्क के अंदर बहुत सारे मिक्स होते हैं, फैट, प्रोटीन, विटामिन, क्रीम, सब कुछ मिक्स होता है, उसमें से अलग करना है। तो क्या करोगे, उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, सॉरी।
समटाइम द सॉलिड पार्टिकल इन द लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। प्रॉब्लम क्या होगा कि मिल्क में से यदि क्रीम को निकालना है तो फिल्टर पेपर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे आप फिल्टर पेपर से काम चलाना स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर में से ही पास हो जाएगा, उसके जो अलग करना था अलग नहीं रही, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इसलिए। तो अब इस टाइप की प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो प्रोसेस इनके अंदर क्या है कि यदि आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसको उसके ऊपर कोई प्रेशर लगाओगे, गोल गोल घुमाओगे, तो उसका कुछ स्पिन, उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसमें से लाइटर पार्टिकल्स थे वो चले जाएंगे, हेवी पार्टिकल वहां रह जाएंगे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल यदि आपको समझना है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, तो खारी सिंह खाई होगी, सभी ने खाई है खारी सिंह। उसके अंदर क्या करते हैं, ऊपर के जो फोतरे होते हैं, ओके, ऊपर के फोतरे, उसको क्या करते हैं, एकदम हाथ से गोल गोल घुमा के पहले तो उसको रब कर देते, बाद में क्या करेंगे हम, जोर से फूंक मारोगे, हवा आएगी, हवा आएगी तो क्या चला जाएगा, यहाँ से जो लाइटर पार्टिकल्स थे, लाइटर पार्टिकल्स वो चले जाएंगे और आपकी जो खारी सिंह है और रेडीमेड आपके लिए तैयार हो जाएगी खाने के लिए। सही है, पता चला, पता चला हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ. श्योर? Yes. Yes, sir. नाउ तो इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, उसका वीडियो देखें, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकली देखोगे तो ही मजा आएगा। चलो to settle. In such cases, we can use the process of centrifugation. Particle materials is allowed to. चलो When a liquid containing suspended materials is allowed to stand for some time, the heavier particles will settle down through a process called sedimentation. आवाज This आ रही can है be ना? used to separate the material from the liquid. Yes, sir. But what will we do if the Yes, suspended sir. material is very light? It will take days to settle. In such cases, we can use the process of centrifugation to quicken the process of sedimentation. Centrifugation is the process of separating substances of different densities from a mixture with the help of a centrifuge. Let us conduct an experiment to see centrifugation. For this we need a handy centrifuge machine, muddy water, mixture of calcium carbonate in water, 4 centrifuge test tubes. देखो यहाँ इन लोगों ने मिल्क का नहीं एग्जाम्पल लिया, यहाँ कुछ दूसरा एग्जाम्पल है, लेकिन आप समझ सकते हो इसमें कैसी प्रोसेस होगी, ओके, आपको पता चल जाएगा। Take the sample of muddy water and place the test tubes in the centrifuge machine. Now take the calcium hydroxide mixture in the test tubes and also place them in the centrifuge machine. उसको समझ लो कि आप मिल्क कैसे समझ लेना, ओके। व्हाइट पाउडर का जो है ना, Rotate the machines fast for few minutes. दूध की डेयरी में ऐसा देखा होगा शायद, बहुत टाइम पहले ऐसे Stop मशीन आती थी। rotating. Remove the test tubes and observe. We see mud particles and white precipitate have settled in each of the test tubes. This ओके, तो आपके दूध वाले ने आपके दूध में कितना पानी डाला है ना, इससे पता चल जाएगा। सही है? Yes, sir. is the process of centrifugation. Yes, sir. In a centrifuge, as we rotate, the substances experience centrifugal force away from the center, which forces the materials against the wall of the tube. The amount of centrifugal force experienced by any object depends on its mass and the speed of rotation. The component क्या होगा यहाँ देखो पहले कि अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। पहले तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को सेंट्रीफ्यूगल्स में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम गोल गोल घुमाते हैं। जब कोई भी चीज गोल घूमती है उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। 9th स्टैंडर्ड में हो, जैसे आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर सीखोगे तो पता चल जाएगा वैसे ज्यादा डिटेल में।
तो वो सेंटर से बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, विच फोर्स मटेरियल अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब के बाहर की डायरेक्शन में। अब उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू होगी, वो डिपेंड कर रही है मास के ऊपर और स्पीड के ऊपर। जितना ज्यादा गोल घुमाओगे हाई स्पीड से, उतना फोर्स ज्यादा लगेगा और उतना वो डेविएट होगा, और वो दोनों सब्सटेंस जो अलग अलग डेंसिटी वाले थे वो सेपरेट हो जाएंगे। Experienced by any object depends on its mass and the speed of rotation. The components of a mixture get separated because the denser particles are forced to the bottom while the lighter ones stay at the top. So with an increase in the speed of rotation, even lighter materials can settle down. Centrifugation is used in diagnostic labs for blood and urine tests. It is used in dairies and homes to separate butter from cream. ओके, उसने एप्लीकेशंस बताया था। क्या था एप्लीकेशंस? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैंने वो स्टॉप करना भूल गया था। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy. ओके, चलो, सो बोलो समझ में आया? तो कहाँ कहाँ यूज होता है? तो डायग्नोसिस लेबोरेटरी के अंदर, तो ब्लड Yes. टेस्ट, यूरिन टेस्ट होते हैं, उसके अंदर आपके ब्लड में से, यूरिन में से जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको अलग करना होता है, उसको एग्जामाइन करना होता है। तो उस केस में हम सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस को यूज करते हैं। यूज इन डेयरी, अभी मैंने बताया डेयरी, दूध की डेयरी होती है, ओके, मिल्क डेयरी के अंदर यूज होता है, जो जनरली क्रीम, ओके, उसमें से बटर निकालने के लिए यूज होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर, जो वॉशिंग मशीन आता है ना, हमारा टॉप लोड वॉशिंग मशीन होता है ना, टॉप लोड वॉशिंग मशीन, इसमें भी ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस ही काम करती है। उसको वॉशिंग मशीन में इतना पानी और वेट क्लॉथ को इतना घुमाते घुमाते घुमाते, इससे में से जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्लॉथ में से बाहर निकल जाएंगे, और आपका क्लॉथ जो होगा, जो उसके ऊपर जो यानी कि डस्ट पार्टिकल जो स्टे है वो अलग हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। गॉट इट? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. चलो, नाउ वी हैव टू सेपरेट द टू मिक्सर। अब दो इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड यानी कि ऑलरेडी वो अलग मिक्स हो ही नहीं सकते, उसको आप मिक्स कर ही नहीं सकते। ऐसे पार्टिकल्स को यदि अलग करना है तो बहुत इजीली प्रोसेस है। जैसे आपको केरोसिन एंड पानी मिक्स हो चुका है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसी जगह रखोगे, ऐसे यहाँ स्टॉप कॉक होता है, जैसे आप खोलोगे तो ये पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाए, केरोसिन यहाँ आ जाएगा, समझ लो बाद में यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ आ जाएगा तो पानी जितना बाहर निकल गया, बाकी बचा केरोसिन, अलग कर दिया। समझ में आया आपको? बहुत इजी है ये तो। Yes, sir. पता चला? श्योर? फिर भी हम Yes. इसका वीडियो शेयर कर लेते थोड़ा और क्लियर करने के लिए। life. But how can these two be separated? An oil spill of immiscible liquids. In this module, you will learn to separate a mixture of two immiscible liquids. Have you heard about oil spill and its effects? An oil spill is the release of oil in water bodies like oceans and seas. Oil and water are immiscible. That is, they do not dissolve into each other, so the oil floats on the surface of the water, leading to destruction of aquatic life. But how can these two be separated? Let us find out by performing an activity. To do this activity, you will need water, mustard oil, a separating funnel, 3 beakers, a cork, a clamp stand, a measuring cylinder, and a glass rod. Take a beaker and add 50 milliliter of mustard oil in it. Next, add 50 milliliter of water. In the beaker. And अब stir देख सकते with a हो glass क्या rod. हुआ, पानी नीचे चला गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब
चाहो उसको मिक्स कर दो कितना Take भी। the separating funnel and fill the mixture of oil and water in it. उसमें से आपको ऑयल और पानी अलग करना है, तो कैसे करोगे? तो एक्चुअली अभी एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट हुआ। अभी तक तो क्या किया, उसको मिक्स किया था। यदि आपके पास ऐसा मिक्सर हो तो उसमें से पानी और वाटर अलग निकालना है। अब ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ आपका। Fix the separating funnel in the clamp stand and keep it undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed. Now place a beaker under the separating funnel थोड़े टाइम के बाद पानी और ऑयल अलग हो जाएगा। and open the stop cork so that water pours into the beaker. Place another clean beaker below the separating funnel to collect the oil. अब ऑयल आ जाएगा, पानी निकाल लिया तो ऐसे हम कोई भी टू इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है? पता चला? Yes, sir. We put the mixture of oil and water in the separating Yes, funnel. sir. The oil forms the upper layer in the mixture, whereas the water settles down. This is because water and oil are immiscible, that is, they do not dissolve in each other. Water is denser than oil, so it settles at the bottom, whereas the oil floats on the top. So, the two can be easily separated. आई थिंक क्लियर हुआ सभी को? कहाँ यूज होगा? टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जब आयरन पार्टिकल्स ऐसे जो स्लेग होते हैं उसमें से इस टाइप के मोल्टन आयरन होते हैं, उसको अलग करने के लिए, लिक्विड ऑयल को अलग करने के लिए, पानी को अलग करने के लिए, ये सारे प्रोसेस को यूज करते हैं। बोलो क्लियर है? Yes, sir. श्योर? चलो नाउ सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि समझ लो आपके पास सॉल्ट एंड कैम्फर है। अब कैम्फर यानी कि क्या होगा, जनरली उसको आप गर्म करोगे ना तो वो पूरा का पूरा डायरेक्टली सॉलिड में से, लिक्विड नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो Yes, जब हम उसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली किस में से किस में आ जाएगा? बोलो, इसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? याद करो उस प्रोसेस का नाम, सब्लिमेशन प्रोसेस। यस, वेरी गुड। तो जब हम क्या करेंगे, गरम करोगे कैम्फर को, तो वो हो जाएगा क्या? ओके, सब्लिमेट हो जाएगा। पता है ना, वो आप काफी बार वो कहाँ यूज होता है पता है आपको? नवरात्रि में या फिर कहीं भी धुआं निकालना होता है तो ये से यूज करते हैं, या फिर Yes, sir. Yes, sir. ओके, जनरली उसको हम क्या बोलते हैं गुजराती में? कपूर, राइट? कपूर गुजराती में केवा है ना। चलो, Yes, sir. तो इसको Yes, कैसे अलग करोगे? तो कुछ भी नहीं करना है। आपने चाइना डिश लिया, इसमें जो सोलिडाइज कैम्फर था वो लिया हमने, गरम किया। यहाँ आप क्या करोगे, कॉटन प्लग रख दोगे। अब गरम करोगे तो इसमें से डायरेक्टली वो, ये कैम्फर और सॉल्ट ये मिक्सर था, अब गरम किया तो सॉल्ट एज यूजुअल रहेगा, लेकिन कैम्फर जो है वो वेपर बन जाएगा और यहाँ चिपक जाएगा। बाद में हम उसको अलग कर देंगे। तो देखते हैं वो भी प्रोसेस एक्चुअली कैसे काम कर रहे हैं। तो कैम्फर की जो, एक मिनट, यस, किसी का ऑडियो चालू है, प्लीज बंद कर दो।
आपको ध्यान रखना, घर पे ऐसा मत ट्राई करना। ओके 5-10 मिनट लेट होगा ना तो पूरा का पूरा आपका जो एलपीजी सिलेंडर है वो फट जाएगा आपसे। आपको घर से बहुत केयर रख के उसके ये सारे प्रोसेस करने होंगे। क्या हुआ यहाँ देखो आप, कैम्फर है सॉलिड फॉर्म में हमने डाला था, उसका वेपर हो गया, डायरेक्टली लिक्विड में नहीं बना, डायरेक्टली वो वेपर हो जाएगा और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में यहाँ चिपक गया। देखो ये पूरे ये जो ग्लास के जो हमने कंटेनर लिया उसमें थोड़ा थोड़ा कैम्फर चिपक जाएगा। ऊपर ये कॉटन रखने का रीजन ये, अदरवाइज ऊपर खुला होगा तो आप देख नहीं पाओगे, हवा में चला जाएगा। तो इकट्ठा करना है, देखना है, आपको बंद करना पड़ेगा। पूरा का पूरा आप देख सकते हो कैम्फर यहाँ चिपक गया और अलग हो गया। ये मिल गया आपको कैम्फर। इसको इकट्ठा करोगे तो वापस सॉलिड और पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। जो सॉल्ट उसके साथ मिक्स हुआ था वो सॉल्ट नीचे रह जाएगा, या फिर यदि उसका कैम्फर जल्दी से गर्म हो जाता है, वेपर बन जाता है, सॉल्ट जो ये देखो सॉल्ट रह गया बाद में। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर आपने वो डायग्राम में वो भी समझाया ना, एक बार और समझाओ ना। तो ये डायग्राम यहाँ क्या है देखो, हमारे पास जो कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सर है उसको मैंने गरम किया, चाइना डिश में रखा हुआ था। जैसे आप गरम करोगे सॉल्ट का टेम्परेचर शायद सब्लिमेशन नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ जो कैम्फर है वो सब्लिमेट हो जाएगा। और थोड़ा ही टेम्परेचर गरम करोगे तो तुरंत वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वेपर बन गया, हवा में बाहर निकलने का ट्राई किया, लेकिन हमने यहाँ रोक दिया है, इसको बंद कर दिया है, तो सारा वेपर जो है वो यहाँ चिपक जाएगा। बाद में ये जैसे यहाँ चिपकेगा तो वो वेपर नहीं रहेगा, बाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। जब तक आप यहाँ बंद रखोगे तब तक ये ऐसे चिपक के रहेगा। जैसे बाहर निकालोगे तो वो जैसे वो वेपर था, गैस जैसा था, वो सॉलिड छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और आप उसको अलग कर सकोगे। क्लियर है? इस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस। कहाँ यूज होता है? तो ऑयल वाटर के केस के अंदर, यदि आपको ऑयल वाटर में ये प्रोसेस नहीं करनी है, ये वाली प्रोसेस, सॉरी ये और ये प्रोसेस नहीं करनी है, तो वो प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है? पक्का? यस सर। चलो, तो इमर्शन लिक्विड हो गया, सब्लिमेशन हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। ओके, डाई is the dye in the blank ink a single color? जो ब्लैक होता है, ब्लैक इंक, इसके अंदर जो डाई होती है क्या वो एक ही कलर की होती है, अलग अलग कलर की होती है? क्योंकि ब्लैक कलर है तो क्या वो ब्लैक कलर की डाई होती है? नहीं, अलग अलग कलर से डाई बनती है, उसको पानी में मिक्स करते हो, बाद में वो सिंगल कलर यानी कि जो आप पर्टिकुलर कलर बनता है। तो उसको यदि हमें चेक करना है, अलग अलग सेपरेट करना है, डाई में से सेपरेशन ऑफ डाइस इन द ब्लैक इंक, डाई अलग करनी है, तो ये क्रोमेटोग्राफी एक दूसरी प्रोसेस है। वो कैसे करनी है तो उसका भी एक एग्जांपल, पहले वीडियो देख लो, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा आपको इजीली समझ में आए। ओके, डाई का एग्जांपल। For this experiment, we will need a glass of water, tissue paper, एक्सपेरिमेंट scissors, है जो टेक्स्ट बुक में आपका दिया हुआ है, वो and a एक्सपेरिमेंट black sketch pen. First, we need to cut a slip of tissue paper like this. Then, we need to take a sketch pen and draw a line on the bottom part of the paper. After that, carefully put the paper into the water so that the line is just above the water level.
This is what it should look like. Now let's discuss what chromatography actually is. Chromatography is a process of separation of a chemical mixture. In this experiment, we are using black ink as a chemical mixture and trying to separate it into different constituent colors. It happens because of the difference in the properties of the colors present in the black ink. We did the tissue paper and water as chromatography works by passing a liquid, in our experiment water, through a filter material like tissue paper. The professional way of chromatography is through a chromatography paper instead of a tissue paper. But no matter what we use, the molecules of the constituent colors travel. एटलीस्ट ये आवाज से आपको एटलीस्ट ये पता चला होगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना वो इस कोई बड़ा लड़का या बड़ा लड़की नहीं कर रही है. ओके, आई थिंक लगभग आपकी एज की कोई लड़की है जो ये वीडियो बना रही है, राइट? सो आप देख सकते हो कि आपसे भी सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते. At different rates through the filter, thereby separating the molecules into layers that appear as different colored lines on the filter material. So the question is, where is chromatography actually used? देखा आपने, Chromatography लग रहा था is ऐसा used to ब्लैक कलर का है, purify लेकिन आप देख chemicals सकते हो in यहाँ अलग अलग कलर हो industries गए सारे, and test यानी products कि जो for ब्लैक quality इंक है use. उसमें काफी There सारे are अलग अलग several other कलर के uses डाइस of है. chromatography. This is what we saw the first time. I don't know if you can see it very well in the picture, but we saw a shade of yellow, red, and blue. येलो, रेड एंड ब्लू. ओके, येलो, रेड एंड ब्लू. आई थिंक आपको थोड़ा इतना क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. यस सर. श्योर. सर ये तो हम घर पे ट्राई कर सकते हैं ना? ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो, करना एक बार ट्राई करना, लेकिन उसमें जो बताया हुआ है इसी Yes, हिसाब sir. से ही करना, राइट? वैसे फ्री Yes. बैठे हो, कुछ नया करोगे, नया सोचोगे तो कुछ आपको नया समझ में आएगा. तो दिस प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन Yes. ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर इज नोन एज ए क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस. हम क्या बोलते हैं? क्रोमा यानी कि कलर है, इसका मीनिंग कलर है, तो कलर को अलग करना यानी कि क्रोमेटोग्राफी. ओके, तो जनरली इस टाइप की प्रोसेस होती है, ओके, जिसके अंदर हम अलग अलग कलर्स को अलग अलग कर सकते हैं. नाउ, तो कहाँ कहाँ यूज होता है उसका? टू कलर इन अ डाई, टू सेपरेट अ कलर. जब डाई होती है उसके अंदर से कलर को अलग करना होता है. टू पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स. ओके, जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसमें से आपको कलर्स पिगमेंट्स को अलग करना होता है. ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड में से, जो दूसरा आपका जब ब्लड का कलर अलग हो जाता है उसका मीनिंग क्या? आपके अंदर जो मेडिसिन, ड्रग्स, ये सब कुछ जो बॉडी के अंदर है उसकी वजह से आपका ब्लड का कलर चेंज हो जाता है. तो आपका ब्लड में से आपको पता चले कि आपके ब्लड में से कौन से ड्रग्स है. ड्रग्स यानी कि वो ड्रग्स नहीं, वो मेडिसिन वाले ड्रग्स. तो ये सब कुछ आप अलग चेक कर सकते निकाल के. बोलो, क्लियर हुआ क्रोमेटोग्राफी? Yes, sir. Yes, sir. सेम प्रोसेस थी बेटा जो यहाँ बताई हुई, वही मैंने बताई आपको. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस. ओके, डिस्टिलेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या है? डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी कि अभी तक यहाँ क्या किया हमने, सभी केस के अंदर दो चीज मिक्स हुई थी. यहाँ भी देखो, कैम्फर में और सॉल्ट को अलग किया. यहाँ भी केरोसिन ऑयल को अलग किया, पानी को अलग किया. यहाँ देख सकते हो तो इंक, दो अलग अलग कलर की इंक में से, पानी में से इंक निकाला. अब प्रॉब्लम ये है कि समझ लो कोई मिक्सर है आपके पास, इसमें एक नहीं 2 से ज्यादा टाइप्स के कलर्स, लिक्विड मिक्स हो चुके हैं, और यदि उसको मुझे अलग करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज होगा. कौन सी प्रोसेस यूज होगी इसके अंदर? डिस्टिलेशन. जनरली डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? वन टाइप ऑफ द डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. यानी कि एक मिक्सर है, इसमें जो ये जो कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट इसके अंदर जो मिक्स हो चुके हैं, उसको अलग अलग करना. अलग अलग कलर से हम अलग अलग टेम्परेचर से हम उसको अलग कर सकते हैं. ओके, तो एक काम कर दो, फटाफट से रीज्वाइन कर दो लेक्चर्स को, तो बाद में हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को डिटेल में देख लेते हैं. चलो रीज्वाइन कर लो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स लेक्चर्स को.